घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आती थी। उसी जंगल का राजा था एक विशाल शेर, जिसे सब अग्नि के नाम से जानते थे। अग्नि अपनी शान और ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए मशहूर था। जंगल के जानवर जानते थे कि जब तक अग्नि है, कोई उन्हें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन एक दिन जंगल में एक निर्दयी शिकारी आ गया। उसका नाम था रघु, और वह दूर दूर तक अपने शिकार के लिए जाना जाता था। उसकी नजरें हमेशा बड़े और ताकतवर जानवरों पर रहती थीं, और इस बार उसका लक्ष्य था अग्नि। रघु कई दिनों तक शेर का पीछा करता रहा, लेकिन अग्नि की सतर्कता के चलते वह सफल नहीं हो पाया। आखिरकार उसने चाल चली। जंगल के छोटे तालाब के पास उसने एक बड़ा जाल बिछा दिया और उसके आसपास कुछ मांस के टुकड़े रख दिए। अगले दिन अग्नि वहां पहुंचा। उसे जाल का पता चल गया, पर उसकी नजर एक घायल हिरनी के बच्चे पर पड़ी जो उसी जाल की ओर बढ़ रहा था। शेर समझ गया कि बच्चा अगर आगे गया तो फंस जाएगा। उसने गर्जना की ताकि बच्चा रुक जाए, लेकिन उसी वक्त शिकारी ने मौका देखकर शेर पर तीर चला दिया। तीर शेर के पैर में लगा और वह घायल होकर गिर पड़ा। रघु पास आया और बोला, आज तो तुझे ले ही जाऊंगा। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। जंगल के सारे जानवर, हाथी, बंदर, हिरन, यहां तक कि छोटे खरगोश भी इकट्ठा होकर शिकारी के सामने खड़े हो गए। हाथी ने जोरदार चिंगाड़ मारी, बंदरों ने ऊपर से शाखाएं फेंकनी शुरू कर दी और पक्षियों ने चीखकर माहौल भर दिया। अचानक शिकारी को एहसास हुआ कि वह अकेला है और पूरा जंगल शेर के साथ। डर के मारे रघु अपना हथियार फेंक कर भाग गया और फिर कभी उस जंगल में लौटकर नहीं आया। जानवरों ने मिलकर अग्नि के घावों को संभाला। अग्नि ने दर्द के बावजूद मुस्कुराकर कहा, मैं राजा हूं, लेकिन तुम सबकी वजह से जिंदा हूं। जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका घर है। उस दिन से अग्नि और भी दयालु और सतर्क हो गया, और जंगल के जानवर समझ गए, सच्ची ताकत अकेले में नहीं, साथ रहने में होती है।